अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सहाबा, चूंकि इस उन्वान को शुरू कर दिया मैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस उन्वान को एक हद तक पहुंचाकर दूसरे उन्वान का इंतखाब करूं। इसलिए मैं कुछ दिनों से मैं हालात पर ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। हमारी जुबानें इतनी गंदी। यूपी के एक मौलाना, मैं मौलाना छेड़ता हुआ गुजर जाऊं, गहराई में ना उतरूं। मुझे और कुछ जो पेंडिंग वाकयात हैं, मेरे उन्वान के वाकयात का मैं बकिया जो मौजूद है वो पेश करना चाहता हूं। यूपी के एक मौलाना, जिनको इस वक्त मौलाना भी नहीं कहा जा सकता, मौलवी नहीं कहा जा सकता, अल्लामा नहीं कहा जा सकता। इल्म किसके पास नहीं था जनाब? इल्म किसके पास नहीं था? ये सदका है प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपकी उम्मत के उलमा के इल्म को किसी और के इल्म से तोलने की इजाजत नहीं है। अगर 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 बात गहराई में जाकर सुने, मैं इस क्या कहते हैं यूट्यूब के जरिए से मैं दूर तक पहुंचाना चाहता हूं बात को। हुजूर की उम्मत के उलमा के इल्म ही को किसी और के इल्म से तोला नहीं जा सकता। उसके अलावा लेकिन एक बात याद रखें, इस इल्म का दामन पकड़कर मंजिल मकसूद तक पहुंचने वाले पहुंचे भी हैं, और जब इस इल्म पर गुरूर आया तो शैतान के लश्कर में जमा होकर अपने ईमान को बर्बाद करने वाली जमात का भी तारीख में सबूत मिलता है। यूपी के एक साहब, वो उम्र में बड़े होंगे, माना मैं, हमारे इल्म से ज्यादा उनके पास इल्म होगा। वो अरबी को सलासत से बात करते होंगे, और अरबी बात करके सजीरतुल अरब सऊदी अरबिया को मनवा लिया होगा, बहरीन और खतर और दुबई और ओमान को मनवा लिया होगा, इराक और ईरान और मिस्र में उनके डंके बजते होंगे अपनी जगह पर, लेकिन उनकी जुबान से अब इस वक्त तो सहाबा नहीं बच रहे। सैयदना हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी जुबान से महफूज नहीं। भाई एक बात पूछता हूं, मुझे जवाब दो। आज मिंबर पे खड़ के मैं खुतबा देता हूं, या आपके सामने बैठकर बयान करता हूं, या मुसल्ले में खड़े होकर बिहम्दिल्लाहि व बिफज़लिल्लाह नमाज पढ़ाता हूं, ये सारा इल्म मैं मेरी मां के पेट से लेकर आया, बाप के खून से लेकर आया। ये इल्म का जो हिस्सा के अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है, ये मेरे असातिज़ा का सबब है, असातिज़ा को सबब बनाकर अल्लाह ताला दिया है, और जिनसे मुझे इल्म मिला उन्हीं असातिज़ा को मैं बुरा कहूँ, भला कहूँ, और उन्हीं असातिज़ा को मैं जाहिल कहूँ, अल-इयाज़ बिल्लाह, कहते हुए आपको समझाने के लिए नक़ल कुफ्र कुफ्र नबाशत के तहत कि उन असातिज़ा को अगर मैं बुरा कहूँ तो फिर मेरे से बदतर कोई और शागिर्द हो सकता है। जिससे इल्म मिला उसके खिलाफ बोले शागिर्द बर्बाद हो जाए, और जिससे दीन मिला उसके खिलाफ बोले, क्या उसका ईमान बर्बाद नहीं होगा? मैं यूपी के लखनऊ के उस आलिम से पूछना चाहता हूं, मुझे सिर्फ ये पैगाम पहुंचा दे, हजरत अमीर माविया के बारे में कल क़यामत में क्या तुमसे सवाल होगा?
मुझसे सवाल होगा, अल्लाह पूछेगा मुज़म्मिल बता हजरत अमीर माविया और हजरत अली इन दोनों में कौन हक पर थे। अल्लाह ये सवाल करेगा और अल्लाह ये शर्त लगाएगा, सही जवाब देगा तो जन्नत का फैसला करूंगा वरना जहन्नम के घाट उतार दूंगा। मैं उस आलिम से दीन से नहीं, आलिम से पूछना चाहता हूं, ये सवाल होगा उनसे या मुझसे या उम्मत मोहम्मदिया से या उलमा से, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन से। जिन चीज़ों का सवाल नहीं होगा मेरे प्यारों उसके पीछे न पड़ो, जिन चीज़ों का सवाल होगा उसकी फिक्र करो। जिनकी जिंदगियां तुम्हारे से लगी हुई नहीं है उनके बारे में न पढ़ो, जिनकी जिंदगियां तुम्हारे साथ लगी हुई हैं उनके बारे में पढ़ो। अफसोस है आज हमारी जुबान के लिए कोई ताला नहीं है। जहां तक हो सके अपनी जुबान को अपने से बड़े लोगों के मुताल्लिक बंद रखो। बहालत मजबूरी अगर खोलना है बड़े अदब के साथ खोलो, एहतराम के साथ खोलो। समझ में आ गई बात? बेअदबी हुजूर की उम्मत में शुरू हुई मुनाफिकीन से, और मैं डंके की चोट में कहता हूं, और रईसुल मुनाफिकीन और मुनाफिकीन से बेअदबी शुरू हुई। सबसे पहले मुनाफिकीन ने बेअदबी की बुनियाद डाली, उससे पहले भी पढ़ी। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तारीख बता रहा हूं। बेअदबी की बुनियाद पड़ी मुनाफिकीन से, और उस मुनाफिकीन के इस ज़कीरे को चंद साल नहीं गुजरे, उन्हीं मुनाफिकीन की पैदा करदा जमात शिया और रवाफिज ने उस बेअदबी को लिया। पैगंबर के हयात में, पैगंबर के वफात और विसाल और पर्दा करने के बाद मुनाफिकीन ने सहाबा के बारे में जो कहा, बराबर ये दो जमात और इनसे ताल्लुक और अकीदे में निस्बत रखने वाली जमातों ने सहाबा के बारे में जुबान खोली। अबू हनीफा के माफ करना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ सबसे पहले जुबान खोलने वाले यही लोग थे। हजरत उमर के बारे में जुबान खोलने वाले यही लोग थे। हजरत उस्मान गनी के बारे में जुबान खोलने वाले यही लोग थे। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसके शान और जिसकी इज्जत और आबरू और जिसकी तहारत के मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में आयत को नाज़िल फरमा दिया है, उसके शान में गुस्ताखी करने वाले यही जमात थे। मैं हिंदुस्तान के अकाबिर हजरत उलमाए किराम से गुजारिश करता हूं, ऐसे लोग जो सहाबा के खिलाफ अपनी जुबान को यूट्यूब के जरिए से हो या जलसों के जरिए से हो, कुछ और तरीके और असबाब से हजरत सहाबा के शान में गुस्ताखी करते हैं। बड़ी बड़ी तंजीमें हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, बड़ी बड़ी तहरीकें हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, और बड़ी बड़ी जमीयतें हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, और दारुल उलूम देवबंद वो इदारा है जब आवाज लगाने पर आता है अच्छे अच्छे दुश्मनों के किलों की दीवारें और बुनियादें हिल जाती हैं। फिर ऐसे लोगों का क्या हिसाब होगा? इन लोगों के बाइकाट का ऐलान किया जाए, इनको जिन मदरसों में ये पढ़ाते हैं उन मदरसों से इनको खारिज किया जाए, और जो तलबा इनके पास पड़े हुए हैं वो अल्लाह के पास तौबा तिल्ला करे, आइंदा इनके सामने कोई जानुए अदब तह न करे, और किसी शहर, किसी गांव, किसी रियासत और किसी मुल्क में ऐसे लोगों को न बुलाया जाए और न मदऊ की जाए। देखो शरीयत क्या कहती है, औलिया के बारे में बोल नहीं सकते और गुनहगारों के बारे में बोल नहीं सकते जब किसी का इंतकाल हो जाता है।
हजरत सहाबा के मुतालिक मैं यही बात को रोकता हूँ, खत्म नहीं करता, रोकता हूँ। एक दो जुमा या एक जुमा इंतजार करें, इंशाअल्लाह ताला हजरत सहाबा की अजीम जिंदगियाँ और हसीन जिंदगियाँ और उनकी अजमतें आपके सामने इंशाअल्लाह ताला मुदल्लल और मुफस्सल आपके सामने रखूंगा।